दोस्तों एशिया कप का अनाउंसमेंट हो गई है और सुनने में आया है कि एशिया कप भारत में नहीं हो रहा, और अगर भारत में नहीं हो रहा तो कहाँ हो रहा है दोस्तों। जी मतलब हमें दो तीन चीजें ना समझनी पड़ेंगी अब ध्यान से कि इंडिया ने गेम क्या की है और पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ। इंडिया गेम कर गया, यानी कि इंडिया ने गेम की है, गेम कर गया। अभी 90% लोगों को ये नहीं पता कि इंडिया ने गेम खेल ही गया है। इंडिया का क्या कार्ड था जो कि खेल गए हैं और वो कामयाब भी हो गए उसमें। पाकिस्तान के साथ इंडिया का क्या मुद्दा हुआ है कि 3 साल तक हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। यस। इंडिया को क्या पाकिस्तान इंडिया से बाहर जाके दुबई में खेलना पड़ता है नहीं पड़ता। यस। इंडिया ने कहा मैं नहीं आऊंगा, सारे इकट्ठे चलाएंगे। सब एशिया कप की मैं अगर प्रेडिक्शन करूँ ना तो 95% चांसेस इंडिया के पास है, उसके बाद चांसेस हैं अफगानिस्तान के, फिर पाकिस्तान के, फिर बांग्लादेश के। इन 4 में से किसी ने मैदान में आ रहा है, क्योंकि श्रीलंका का वैसे कोई हाल नहीं है। मैं सब T20 वर्ल्ड कप में छोटी सी एक बात करना चाहूंगा कि उसका हाल बड़ा आसान है। उसका हाल ये है कि इंडिया जो है पाकिस्तान को अपने ग्रुप में ना रखे और उन्हें पता है कि पाकिस्तान टीम आगे सुपर 8 तक भी शायद पहुंचे। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एशिया कप का अनाउंसमेंट हो गई है और सुनने में आया है कि एशिया कप भारत में नहीं हो रहा, और अगर भारत में नहीं हो रहा तो कहाँ हो रहा है दोस्तों, और क्या हो रहा है एशिया कप में। सुनने में आ रहा है भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। कैसे मैच होगा, क्या होगा, इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने आज रिक्वेस्ट की अमीर हुसैन को, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट है, यंग क्रिकेट इंथुजियास्ट है, बड़ी समझ रखती है क्रिकेट की। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये एशिया कप भारत से दुबई में कैसे चला गया और भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ये क्या बात हो रही है। मैं साथ जरा चाय पी लूँ, इतवार का दिन एंजॉय कर लूँ। जी चलो, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। जी मतलब हमें अब 2-3 चीज़ें ना समझनी पड़ेंगी अब ध्यान से कि इंडिया ने गेम क्या की है और पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ। इंडिया गेम कर गया, यानी कि इंडिया ने गेम की है, गेम कर गया। अभी 90% लोगों को ये नहीं पता कि इंडिया ने गेम खेल ही गया है। इंडिया का क्या कार्ड था जो कि खेल गए हैं और वो कामयाब भी हो गए उसमें। आप उन 10 लोगों में % में है जिनको समझ आ गई। समझ आ गई है, वेरी गुड। आप वो देखिए, मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब आप देखें कि अब असल में गेम क्या थी। अब एशिया कप 2025 का जो था इंडिया ने होस्ट करना था। पाकिस्तान के साथ इंडिया का क्या मुद्दा हुआ है कि 3 साल तक हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। यस। इंडिया को क्या पाकिस्तान इंडिया से बाहर जाके दुबई में खेलना पड़ता है नहीं पड़ता। यस। इंडिया ने कहा मैं नहीं आऊंगा, सारे इकट्ठे चलाएंगे, मतलब कि हम सब ये बाहर खेलेंगे एक ही जगह पे। यानी कि इंडिया ने अपना नुकसान कर लिया। नुकसान नहीं किया ना चिमा साहब, ये बड़ी बात है कि आपके पाकिस्तान के लिए इंडिया हाइब्रिड मॉडल पे खेल ले, या ये सही बात रहेगी कि आप इकट्ठे एक ही मुल्क में खेल लें। तो भाई नुकसान तो इंडियन व्यूअर्स का हुआ। चिमा साहब आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये है, यानी कि मैं 90% में शामिल हूँ। ऐसे ही लग रहा मुझे तो। चिमा साहब देखें, इंडिया को ये सूट नहीं करता कि वो इंडिया से जाके भारत से निकल के वो पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड मॉडल पे खेले जाके दुबई में। इंडिया को ये सूट करता है कि हम एशिया कप भी दुबई को दे दें और वहां सारी टीमें वहां खेलें। इंडिया के लिए ज्यादा अच्छा है। तो भाई मुझे ये बताओ, तो इंडिया का फाइनेंशियल बेनिफिट क्या होगा। चिमा साहब पहले वो बहुत अमीर हैं, उन्हें फाइनेंशियल आगे जाके T20 वर्ल्ड कप वो होस्ट करने जा रहे हैं और आप इन्हें फाइनेंस की बात कर रहे हैं, पैसों की बात कर रहे हैं। तो उसमें भी तो पाकिस्तान ने होना है T20 वर्ल्ड कप में, तो वो तो देख लेंगे। अभी हम एशिया कप की तरह बात कर ले, एशिया कप। अच्छा, अब चिमा साहब अब इंडिया को इस चीज का फायदा हो गया है कि इंडिया को अब हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना पड़ेगा। लेकिन हम इस टाइम वो जश्न मना रहे हैं कि हम जो है हमारा भारत का मैच आ गया, और कुछ लोगों को यही नहीं समझ आ रही कि भाई भारत ने कार्ड के खेला है। भारत हमसे 2 कदम आगे सोच रहा था इस वक्त। लेकिन कुछ एक और डिप्लोमेसी भी है ना। अगर मोहसिन नकवी शुक्र करें माने नहीं कि हम इंडिया आके एशिया कप खेल लेते हैं। मोहसिन नकवी ने ACC की मीटिंग में BCCI को बोला था कि पाकिस्तान टीम एशिया कप के लिए कभी भी भारत नहीं आएगी। जब भारत चाहता था कि अगर पाकिस्तान टीम आती है इंडिया में खेलने के लिए तो हम एशिया कप होस्ट कर लेते हैं। ये गेम हुई कि अब इंडिया कहता है कि क्योंकि पाकिस्तान नहीं आ रहा तो हम एशिया कप जरा बाहर निकाल के दे देते हैं, दूसरी टीम UAE को दे देते हैं, ताकि हमें हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान को ना खिलाना पड़े। और अब इस मैचेस के शेड्यूल भी आ गए हैं। उन्होंने कहा ये 8 टीमें होंगी, ये वेन्यू दुबई और अबू धाबी का होगा। पाकिस्तान भारत का कम से कम 2 मैचेस होंगे और ज्यादा से ज्यादा 3 मैचेस होंगे। और चिमा साहब अगर अब हमें एक और चीज भी है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या है,
अभी एशिया कप तो भारत ने किसी न किसी तरह मैनेज कर लिया है कि हमने किस जगह पे से लेके जाना है और कैसे पाकिस्तान को टैकल करना है। और पाकिस्तान के लिए देखिए, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के लिए बाहर खेलने गया था दूसरे मुल्क में, तो पाकिस्तान के लिए बेइज्जती थी, एम्बैरसमेंट थी कि आप किसी के लिए बाहर जा रहे हैं। इंडिया ने उस चीज से बच के अब सारा कुछ दुबई को दे दिया। एक चीज तो ये होगी। अच्छा। अब दूसरा कि 2026 के वर्ल्ड कप की आपकी क्या तैयारी है? क्या आपकी टीम इस काबिल है कि आप सुपर 8 तक जाएं? नहीं। और क्या आप इस काबिल हैं कि क्या इंडिया उस टाइम क्या सोच रहा है कि हमने पाकिस्तान को कैसे हाइब्रिड मॉडल से बाहर निकालना है? क्या पाकिस्तान उस वक्त मान जाएगा 2026 में पाकिस्तान इंडिया चल जाए खेलने के लिए? अभी हमें 2-3 बातें हम सोच रहे हैं और उस टाइम मोहसिन नकवी भी सोच रहा है कि हमने क्या करना है 2026 के वर्ल्ड कप में। और ये चीज़ मैंने आप निकाल लें, आज से 1.5-2 माह पहले हमने एक शो किया था एशिया कप के ऊपर। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एशिया कप पहले दुबई में होना था और इंडिया ने सोचा हुआ था कि पाकिस्तान के साथ हमने हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलना और T20 वर्ल्ड कप का वो कोई ना कोई बड़ा जुगाड़ लगाएंगे पाकिस्तान के साथ। और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान को यहाँ बाहर कर दिया जाए, मतलब पाकिस्तान खेलने ही ना आए, क्योंकि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल ना दिया जाए। क्योंकि इस टाइम ICC के सदर जो हैं वो भी जय शाह हैं। अभी हमें एक फायदा जरूर हुआ कि मोहसिन नकवी जो है ACC के चेयरमैन है, लेकिन क्या उस वक्त ICC कितना कुछ साथ देता है BCCI का? क्या पाकिस्तान को फोर्स किया जाता है कि वो T20 वर्ल्ड कप 2026 खेले? और चीमा साहब, अब मेन हमें एक और बात भी समझनी पड़ेगी कि अगर आप खेल रहे हैं इस वक्त, बांग्लादेश से आप सीरीज आ रही हैं, आगे अफगानिस्तान, UAE और पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज आ रही है, वेस्ट इंडीज के साथ 31 जुलाई से T20 सीरीज शुरू हो रही है, क्या हम तैयार भी हैं कि हमने भारत को अब 14 सितंबर को हराना है? हम तैयार हैं हारने के लिए। कभी हम जीते हैं चीमा साहब, एशिया कप में हम जीते थे। चीमा साहब, आपको एक मजे की बात बता दूं, वो जो 1871 में हुआ था, 1871 वाला हम जीते थे। मुझे लिविंग मेमोरी में मुझे तो नहीं याद पाकिस्तान को मैच जीता हो इंडिया से किसी टूर्नामेंट के अंदर। ये बात है बायलैटरल से। तो फिर माने ना आप झूठ क्यों नाज़रीन को आप मिसगाइड कर रहे हैं? क्यों लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं जो हमें देख रहे हैं? क्यों मिसगाइड? 2023 के एशिया कप में हमने भारत को एक मैच हराया था और भारत ने हमें एक मैच हराया था, उस वक्त बराबर रहा था। आपको एक मजे की बात बताता हूँ, इस टाइम एशिया का डिफेंडिंग चैंपियंस कौन है? इंडिया। T20 वर्ल्ड कप का डिफेंडिंग चैंपियन कौन है? इंडिया। चैंपियंस ट्रॉफी का डिफेंडिंग चैंपियन कौन है? इंडिया। हर टूर्नामेंट इंडिया लेके जाता है और इसमें मैं आपको अगर बताऊं तो 90% चांसेस हैं कि इंडिया ही ये टूर्नामेंट जीतेगा। तो फिर गालो मुकी, हम तो बस जा रहे हैं कि क्या हमारी टीम, तो हमें ये नहीं पता कि हमारा कप्तान कौन होगा एशिया कप में। मुझे एक बात बताएं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़रा इसको थोड़ा समझाएं यार। ये मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, इंडिया ने अपना फाइनेंशियली नुकसान क्यों करवाया? देखिए, जब क्रिकेट इंडिया में, यार मुझे गल दसो, इंडिया क्या करेगा? इंडिया के अंदर जब मैच होंगे, रेडियाँ वहाँ लगेंगी, टिकटें वहाँ बेचेंगी, खाने वहाँ चलेंगे, पेट्रोल वहाँ पे इस्तेमाल होगा, ट्रैवलिंग वहाँ पे होगी। यार एक क्रिकेट मैच के ऊपर अगर 50,000 60,000 बंदा है या 80,000 बंदा या लाख बंदा, या अहमदाबाद स्टेडियम में 1,25,000 बंदा शायद कहते हैं आ जाता है, तो वो तो इंडिया का फायदा था। लेकिन आप कहते हैं कि सिर्फ आउट ऑफ कंट्री जाने से बचने के लिए, इस चीज से बचने के लिए उन्होंने अपना नुकसान करा लिया। ऐसे ही है ये बात। अच्छा, मुझे फिर ये बताएं, जो लंदन में अगले दिन उन्होंने किया कि हमने मैच नहीं खेलना और अब मैच खेलने लगे हैं, अब पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट ही दुबई शिफ्ट कर दिया सारा, ये क्या चीज़ है? एक तरफ वो लंदन में कह रहे हैं, ये जो शाहिद अफरीदी वगैरह के साथ इन्होंने किया है कि हमने मैच ही नहीं खेलना चाहिए, अब खेलने लगे हैं। ये दो चीज़ें फिर क्या है? इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे इंडियंस? मतलब दो चीज़ें भी हैं। अब इंडियन है, अब आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको। चलो, मतलब पहली बात तो जो वर्ल्ड चैंपियंस लीग है वो प्राइवेट अदारा है, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है ICC के साथ या किसी और। मैं कहता हूँ आपकी बात से मैं 200% एग्री करता हूँ, लेकिन सवाल क्या था कि शाहिद अफरीदी है, क्या है, जो कि पाकिस्तानी है, तो अभी तो पाकिस्तान की पूरी ऑफिशियल टीम है जी। तो फिर बोलो। मतलब दो चीजें हैं। अब देखिए, VCL और एशिया कप में फर्क है। एशिया कप एक बड़ा टूर्नामेंट है और अगर इंडिया बाइकआउट कर देगा तो इंडिया का जो है, अब इंडिया कहेगा तो हमने तो एशिया कप जीतने हैं,
तो पाकिस्तान जीत जाएगा तो वो ये भी एम्बैरेसमेंट है। और दूसरी बात आपने जो एक बात की है कि इंडिया में क्यों नहीं, अगर चीमा साहब अगर आपको एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए 500-600-1000 करोड़ का भी नुकसान कराना पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इंडिया को पता है कि हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी है, उन्हें पता है कि वो डर तो नहीं रहे हैं कि पाकिस्तान हमें हरा देगा, वो समझते हैं कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हम पाकिस्तान को आसानी से हरा सकते हैं। और देखा जाए चीमा साहब इंडिया की T20 टीम जो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, क्योंकि उन्होंने मेरिट के ऊपर लड़के लिए हैं। हमने मेरिट के ऊपर अगर लड़के लिए होते तो हम भी बड़े इस टाइम सीना तान के बोल रहे होते थे हम 14 सितंबर को इंडिया को हराएंगे। और आपको पता है जब से अनाउंसमेंट हुई 14 सितंबर की, किसी भी पाकिस्तान में रील ही नहीं चल रही कि क्या हम इंडिया से जीतेंगे नहीं जीतेंगे, अब इंडिया का मजा चखाएंगे। अच्छा, हम कहते हैं कि हम वॉलीबॉल में इंडिया को हरा सकते हैं, हम फुटबॉल में इंडिया को हरा सकते हैं, हम उधर जो है जेवलिन थ्रो में इंडिया को हरा सकते हैं, लेकिन जब क्रिकेट की बारी आती है हमारे मीमर्स जो है वो चुप कर देते हैं। ना करो, उन्हें पता है कि क्रिकेट का कोई भरोसा नहीं है, इनका कोई पता नहीं कब ये उठ जाएं, कब ये खेलना शुरू कर दें, कब ये हार जाएं। जब 120 बॉल पर 120 नहीं आपसे बना तो आप पे कौन एतबार करेगा? आपके अपने लोग इस वक्त जो है एतबार करने को तैयार नहीं। क्या आपके आज टाइम चीमा साहब बांग्लादेश की सीरीज हुई है, क्या मेरिट कौन से मेरिट पे चले लड़के तो ठीक है आपने यंग खिला रहे हैं, क्या चांसेस है पाकिस्तान जीतने के? कोई बंदा आपका मैच देख रहे, उन्हें पता है ये है 2 नंबर टीम, पाकिस्तान की टीम 2 नंबर टीम है, टुल्ले बात है सारे। नहीं यार ऐसा एक मिनट बात होता है, बैट्समैन को होता है जिसे पता हो पिच कैसी होती है, वेरिएशन थी पिच में, थोड़ी सी बॉल स्विंग होती थी, हमारे बल्लेबाज पहली बॉल पे आउट होते रहे ना करो, 12 बॉलों पे 4 स्कोर। इससे अच्छा हमारे जो है बॉलर्स जो हैं वो अच्छा खेलते रहे, टीम को वो चलाते रहे। हमारे बैट्समैन थोड़ी सी स्विंग हो, हमारे बैट्समैन परेशान होते हैं, इन्हें पसीने इनके छूट जाते हैं। 2 मैच से पहले इन्हें समझ नहीं लगी कि हमने खेलना कैसे है। तीसरे मैच में जब सारा कुछ मुक्त गया हुआ था, काम खत्म हो गया था, फिर इन्हें याद आया कि हमने तो बैटिंग कैसे करनी थी। हमारे कोचेस के सो रहे हैं, बॉलिंग आपकी ठीक रही है, पहले आपने उसे 135 तक रोका, फिर आपने 104 पे ऑल आउट कर दिया। बॉलिंग पर आपका इस टाइम कोई सवालिया निशान नहीं है, सिर्फ बैटिंग पर सवालिया निशान है। यार मुझे समझ आ गई है, लेकिन मैं तो इंडिया के ऊपर फोकस, मैं तो फिक्स हो गया हूँ उनके ऊपर कि भाई इन्होंने किया क्या, अपना नुकसान करवा लिया। चीमा साहब नुकसान नहीं है, आप 1000 दफा बोले ना, वो नुकसान है ही नहीं है। या यूएई को खुश कर रहे हैं कि पाइन आधे पैसे सन दे देना या आप समझते हैं कि यूएई के अंदर भी तो सारे इंडियंस ही हैं भाई, मेजॉरिटी तो वहाँ इंडियंस। अभी ये जो इंडिया और पता नहीं किस मुल्क का मैच हुआ था जब T20 का आई थिंक, तो दुबई में हुआ था ना, वो ऐसे ही होता है, दुबई में बहुत मैच होते हैं, तो सारे के सारा इंडियन क्राउड था, तो वो कहते पैसे तो हमारे पास ही आने हैं, यूएई को रेंट दे देंगे हल्का फुल्का। एशिया का पोस्ट कर रहा है, यूएई के लिए भी एजाज की बात, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। पैसा तो देखो मौजा, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई का फायदा यूएई ले गया हैं, एशिया कप उधर से ले गए। इंडिया कहता है नहीं, हमने पाकिस्तान को भी फायदा नहीं पहुंचाना चाहिए। मुझे अभी तक एक चीज समझ नहीं आई कि जो मुआहदा हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, इंडिया को ये पता था कि पाकिस्तान अगले 3 साल नहीं आएगा, उस वक्त उनके शायद ज़हन में नहीं था कि एशिया कप भी है, आगे T20 वर्ल्ड कप भी है, क्या प्लानिंग है T20 वर्ल्ड कप की। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि फरवरी-मार्च में होना है ना T20 वर्ल्ड कप, इसमें कोई बड़ा धमाका जरूर होना है, धमाका की आग लगनी है एक दफा। और ये जो है ना, ये पाकिस्तान की इस टीम ने आग लगानी है, आग ये जो बांग्लादेश से हार के गए हैं, इनने नहीं आग लगानी, ये हमारे सिर्फ बोर्ड ही लड़ते रहेंगे, पीसीबी लड़ रहा है BCCI के साथ, ये हो सकता है। और नहीं तो ये जो हमारी टीम बांग्लादेश में हारी है बुरी तरह, ये आग लगाएगी, ये ले आग लगा के पानी भी डाल दिया ऊपर। यार आप लोगों की टीम इस काबिल नहीं है, आप क्यों अपनी तारीफें गैर जरूरी फजूल में तारीफें करते रहते हैं आप। अच्छा मतलब मैं आपको एक थोड़ी सी प्रेडिक्शन कर दूं, मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान और यूएई और अफगानिस्तान की ट्रांजिशन सीरीज आ रही है, हम बुरी तरह हारेंगे ना करो। और ये वेस्ट इंडीज के साथ T20 सीरीज आ रही है, वेस्ट इंडीज के बैट्समैन बहुत तगड़े हैं, लेकिन बॉलिंग थोड़ी सी खराब है। लेकिन अब पता नहीं वेस्ट इंडीज हमारा क्या करती है या अफगानिस्तान हमारा क्या करना है। जो करना अगले ने हमारा करना, हमने कुछ नहीं करना है। इस चीज को लिख लें आप, ये ठीक है। ये आपको शायद बड़ी गलतफहमी है कि हमारी टीम ये कर देगी, हमारी टीम वो कर देगी। मैं तो पहले दिन से ही मुझे पता है इनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, पहले दिन से मुझे इस चीज का पता है। जो करना अगली टीम ने करना है, इन्होंने क्या करना है ये तो बस ऐसी बातें हैं। आजकल सारे मेरे हाल है वो मेन खिलाड़ियों को निकाला हुआ, बच्चे बाबर को निकाल दिया, हाँ जी बच्चे शहीन को भी निकाल दिया, शहीन दोबारा बाया स्क्वाड में। अच्छा शहीन गेम कर गया है, सलमान मिर्जा की जगह पे गेम की है। सलमान मिर्जा ने 3 मैचेस में सब 7 विकेट ली हैं, लेकिन यहाँ फिर से स्क्वाड से बाहर निकाल दिए। तो ये मेरिट खत्म है ना, मेरिट है ही नहीं। तो ये एशिया कप में कौन कौन सी टीमें और हैं? जी मैं सब इसमें हांगकांग है, यूएई है, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ये टीम्स खेल रही हैं। तो आपको कहने के इंडिया को पहले मुबारक दे दें एडवांस में।
दे दें, मैं कहता हूँ दे दें आप। भाई मेरी आप तरफ 28 से सितंबर का ऐलान कर सर देना। जी, मेरी तरफ से इंडिया को पहले ही एडवांस मुबारक। उसकी वजह ये है कि ये जितनी टीमें हैं इनमें से जीतना ही किसी ने नहीं है। अब हांगकांग इंडिया से जीतेगा ना, पाकिस्तान इंडिया से जीतेगा, चांसेस हैं। कोई चांस नहीं है। ये आपको फिर वो जरा कह रहे हैं ना, आप जज्बाती सोचते हैं, मैं जरा रैशनल सोचता हूँ। तो जनाब मुझे ये बताएं, ये कैसे हो सकता है यार पाकिस्तान की टीम जीत जाए उनसे? ज़ूल मतलब। तो मैं छोटी सी देखता हूँ, मैं क्या सोच रहा था आगे। हाँ, इंडिया हो सकता है अफगानिस्तान से हार जाए, क्योंकि अफगानिस्तान सख्त टीम है इस वक्त। पाकिस्तान से नहीं वो हारेगा, नहीं हारते। मुझे लगता है अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जो है ना हरा देना, डंडा लगा। हाँ कोई मसला नहीं। मैं तो इस चीज़ पे मुझे कोई सब एशिया कप की मैं अगर प्रेडिक्शन करूँ ना तो 95% चांसेस इंडिया के पास है। उसके बाद चांसेस हैं अफगानिस्तान के, फिर पाकिस्तान के, फिर बांग्लादेश के। इन चार में से किसी ने मैदान में आ लेंगे, श्रीलंका का वैसे कोई हाल नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चांसेस मैं समझता हूँ शायद अफगानिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा, जो मैं समझ रहा हूँ। अगर पाकिस्तान टीम के यही हालात रहते हैं जो भी हैं, इट मीन्स कि अफगानिस्तान और इंडिया का फाइनल देख रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो अब तो मुझे ये बताएं कितना को पैसा ये एशिया कप कमा लेगा इंडिया? तो इससे बहुत बहुत जी मतलब कोई नहीं, पैसा क्या कमाना है। छोटा सा टूर्नामेंट, एशिया कप का 8 टीमें, यहाँ को बड़ा सा T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने यूए को दे दिया। अच्छा, हाँ जी। तो T20 वर्ल्ड कप क्या करेंगे? वो तो हाइब्रिड मॉडल करना पड़ेगा उसमें पड़ेगा। तो फिर ये अभी हाइब्रिड कर लेते, ये कौन सी फिर उन्होंने रॉकेट मारा यार? मतलब फिलहाल तो आप देख लें इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन और आगे क्या हालात। यार क्या पॉलिटिकल सिचुएशन में खेलना है इंडिया ने। नहीं मतलब नहीं मैं आपको एक चीज, दरअसल वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंडिया नहीं आ सकती, और हम इंडिया का है ना यही खेल रहे हैं ना। याद उसे बलियान तो गेंदा ना लड़ पैन उसे T20 वर्ल्ड कप का मेरे पास। मैं तो कहता हूँ दुबई में ग्राउंड के अंदर उधर ही शुरू हो जाते दनादन एक दूसरे के साथ, बल्लों की लड़ाई मैं शुरू हो जाते दनादन, उत्थे लड़ाई हो जाए, उत्थे ऑपरेशन सिंदूर, मार का हक। और दूसरा हमारे ऑपरेशन का क्या नाम था? बनाना महसूस उथे ही हो जा, 11 बंदे आ जाओ जो उथे मुक जा काम। ठीक है कि नहीं? आप बल्लों से लड़ाएंगे तलवार के साथ? देखें जो बलों के अंदर हम तलवारें छुपा लेंगे। मतलब T20 वर्ल्ड कप गेंदों के अंदर जो है ना वो छोटे छोटे पटाखे होंगे। अच्छा ठीक है कि जनाब बुमराह शुमराह सब होके बजा देंगे। एक मतलब बात है, बुमराह भी बड़ी स्पीड से आगे बॉल फेंकता है। कोई गल नहीं, साढ़े मुंडे भी आउट होने को तैयार है, फिक्र न कर। आप क्या समझते हैं बुमराह बॉल करेगा तो हम आगे से छक्के मारेंगे, हम आगे टिक टिक करेंगे उसके आगे बुमराह के आगे। जरूरत ही कोई नहीं है भाई बुमराह ने छेड़ दी, बुमराह तगड़ा प्लेयर है। हमने हिस्ट्री रकम की थी 2024 के वर्ल्ड कप में, हमने 54 बॉलों पे 30 स्कोर किया हुआ है। टेस्ट मैच हम खेलते थे T20 में, कोई खेला आज तक इस तरह का? T20 में टेस्ट मैच खेलते थे, आप खेल सकते हैं यार। ये टीम को तो T20 होने नहीं चाहिए, मेरे ख्याल में T20 की टीम ही खत्म कर देनी चाहिए। यार सही कहा है। तो शायद अफरीदी लोग थे तो टुल्ले शल्ले मार लेते थे, अब इनसे टुल्ले भी नहीं लग रहे हैं सही तरह। हाँ सही कह रहे। चले देखते हैं कि क्या होता है इसमें। मैं सब T20 वर्ल्ड कप में छोटी सी एक बात करना चाहूंगा कि उसका हाल बड़ा आसान है। उसका हाल ये है कि इंडिया जो है पाकिस्तान को अपने ग्रुप में ना रखे, और उन्हें पता है कि पाकिस्तान टीम आगे सुपर 8 तक भी शायद पहुंचे। यही हाल है, इसके अलावा कोई हाल भी नहीं है। और उन्हें पता है कि पाकिस्तान टीम की जो हालात कैसे हैं। यही हाल है कि इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग ग्रुप में हो और सुपर 8 में पाकिस्तान पहुंचे ही ना, बात ऐसी खत्म। तो ये पाकिस्तान पहुंच गया सुपर 8 है तो फिर मसला इंडिया के लिए। बेइज्जती भी तो पाकिस्तान कभी कभी महसूस कर जाता है ना। वो हमारे खिलाड़ी वैसे तो नहीं करते महसूस, मतलब अमूमन वो नहीं, वो बेइज्जती प्रूफ होते हैं ना, बेइज्जती प्रूफ है, लेकिन हो सकता है कर जाए बेइज्जती हमारे साथ, ये काबिल कबूल नहीं। इतनी बेइज्जती नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। ठीक है करेंगे सही बेइज्जती, पर इतनी बेइज्जती नहीं कर सकते। हाँ चलें जी, थैंक यू वेरी मच मिर्शन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। देखते हैं जी इंडिया ने ये क्या बेसिकली गेम की है कि जो पूरे का पूरा कप ही जनाब दुबई लेके चले गए हैं, यूएई लेके चले गए हैं, और फ़ायदा सारा वहाँ होगा, बिजनेस वहाँ होगा, पैसा वहाँ जाएगा, इकॉनमी उनकी मजबूत होगी। ठीक है, सिर्फ इस बात पे कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया आ गई या इनको कहीं बाहर खेलना पड़ गया तो एक और बात हो सकती है। तो टूर्नामेंट ही दुबई ले जाओ, और वो भी शायद, या फिर यह है कि जिस तरह आपको याद होगा कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो उस वक्त पाकिस्तान में PSL चल रहा था, तो पाकिस्तान PSL उठा के अपना ले गया था दुबई। तो वो भी शायद इंडिया जो है वो कंपनसेट कर रहा होगा कि दुबई को कि हम भी जनाब आपको बड़ी अहमियत देते हैं और ये सारा करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। लेट्स सी, देखते हैं। भारत की टीम मजबूत नज़र आती है, जीतना भी उसी ने लगता है।
बाकी लड़के तो बेचारी गर्ल हॉलीडेज़ पे वहाँ जाती हैं फिर घूमने फिरने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।